21 जून आज मीठे प्यारे बाबा के मधुर साकार महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध, तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, तुम्हें कांटा नहीं बनना है। कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। एक तो कांटा नहीं बनना है और फिर कांटों को भी इस सभा में नहीं लाना है। आज का प्रश्न है, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी क्या होगी? क्या निशानी होगी उनकी? सुमन बहन, मैं सदा खुशी का अनुभव करते रहते, खुशी का सदा अनुभव, प्यार का नशा लेते। हाँ जी। और ज्योति माता जी, वो खुद भी खुशबूदार फूल बनेंगे और दूसरों को भी बनाएंगे। हाँ, खुद भी खुशबूदार फूल बनेंगे और दूसरों को भी बनाएंगे। और सुनीता माता जी, याद से उनके चेहरे खुशबू हो जाते बाबा कहते हैं, चेहरों पे वालू तो। ठीक है, बहुत अच्छा। और सुनाओ फूला माता जी। दूसरों को भी खुश रखेंगे, खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे। और सोमा माता जी, हमें तो फूलों के बगीचे में जाना है। हाँ बिल्कुल। और चेहरे से खुशी की झलक दिखाएगी। बाबा की याद में रहेंगे सदा, बाबा की याद में रहेंगे सदा। तो बाबा ने कहा कि याद की मेहनत करने वाले बच्चे, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा, बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं। फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से, तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरा कोई भी, बाबा कहते हो, और दूसरों को भी बनाते हो।
ओम शांति। बागवान भी बैठा है, माली भी है और फूल भी है। यह नई बात है ना। कोई नया अगर सुने तो कहेंगे यह क्या कहते हैं, बागवान फूल आदि यह क्या है। ऐसी बातें तो कभी शास्त्रों में सुनी नहीं। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हैं बागवान खिवैया को। अब यहां आए हैं यहां से पार ले जाने। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहना है। अपने को आपे ही देखो, हम कितना दूर जा रहे हैं, कितना अपनी सतो प्रधान अवस्था तक पहुंचे हैं। जितना सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं। कहां लौट रहे हैं सोमा माता जी? अपने घर है ना। तो कहां है घर? परम धाम। तो बाबा कहते कहां तक हम पहुंचे हैं, सारा मदार याद की यात्रा पर है। खुशी भी चढ़ी रहेगी। जो जितनी जितनी मेहनत करते हैं उतना उनमें खुशी आएगी। जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं तो स्टूडेंट्स समझ जाते हैं ना हम कहां तक पास होंगे। हाँ? तो आज की थका तो नहीं? हाँ, थकावट तो नहीं हुई फूला माता जी, सुनीता माता जी? हाँ जी, थकावट तो नहीं हुई? नहीं, तो उठी थोड़ी लेट है ना, तो हाँ। आज माया ऐसी आई और बेटा भी 12 बजे तक सोया। हाँ जी। बैठी है। अच्छा। और सुनीता माता जी, ज्योति माता जी? नींद तो मेरे को शायद आता ही नहीं, आज योग बढ़ती है तो जैसे बस इससे उठने से पहले एक सपना चल रहा था, बस जब ही आई थी नींद तभी टाइम हो गया। तो बाबा के हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। मैं तो उठती हूँ 2 बजे कई बार, बहुत बार। हाँ हाँ। तो बाबा कहते यहाँ भी ऐसे है। हर एक बच्चा अपने को जानते हैं कि कहां तक हम खुशबूदार फूल बने हैं, कितना खुशबूदार, फिर और कितना खुशबूदार फिर औरों को बनाते हैं इतना खुशबूदार। बाबा पूछते हैं यह गाया ही जाता है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। मुसलमान लोग भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। समझते हैं वहां एक बगीचा है, वहां जो जाता है उनको खुदा फूल देते हैं। मन में जो कामना होती है वह पूरी करते हैं। बाकी ऐसे तो नहीं कोई फूल उठाकर देते हैं। जैसा जिसकी बुद्धि में है वह साक्षात्कार हो जाता है ना। कहते हैं कि हमारे संकल्प क्या होता है, संकल्पों से सिद्धि होती है। तो जैसा हमने संकल्प रखा होता है, भक्ति मार्ग में भी जिसने जैसा माता के प्रति, देवताओं के प्रति, भगवान के प्रति जो भावना रखी, उस भावना से भगवान ने उनको साक्षात्कार करवा दिया। और उन्हीं साक्षात्कार के अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या कर दिया, वैसे ही मूर्त बना दी, परंतु वो वास्तविकता में नहीं थी। इसलिए बाबा कहते यहाँ साक्षात्कार पर कुछ भी है नहीं। या तो बाबा ने मना कर दिया, साक्षात्कार तो कुछ भी नहीं है, साक्षात्कार तो टाइम वेस्ट है। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते थे, काशी कलवट करते थे ना, तो वहां तो गला भी काट देते, खुद को ही कुर्बान कर देते थे। तो बाबा कहते मीरा को साक्षात्कार हुआ, उनका कितना मान है, वह है भक्ति मार्ग। और मेरा भक्ति मार्ग की भक्त शिरोमणि कही जाती है। भक्ति को आधा कल्प चलना ही है, ज्ञान है ही नहीं। वेदों आदि का बहुत मान है। कहते हैं
वेद तो हमारे प्राण हैं, है ना, भक्ति मार्ग वाले। अभी तुम जानते हो ये वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है। ज्ञान है बीज। अभी ज्ञान से तुम कितने शुद्ध होते हो, खुशबूदार बनते हो। ये तुम्हारा बगीचा है। यहाँ कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ विकार में कोई जाते नहीं है। फिर बाबा कहते तो कहेंगे इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं है। कांटा है कलयुग में, अभी है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें कांटा कहां से आया? क्योंकि यहाँ तो है ही संस्कार मिलन का युग। थोड़ा इधर को हो जाओ, दिखाएंगे शक्ल। तो बाबा कहते इसमें कांटा कहां से आया? अगर कोई कांटा बैठा है तो अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि यह इंद्रप्रस्थ है ना। क्या है ये? इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ में क्या लगी हुई है? इंद्र की सभा लगी हुई है। कौन है इंद्र? भगवान शिव। और अगर कोई कांटा आ गया तो क्या हो जाएगा? पत्थर बुद्धि बन जाएगा। तो इसमें ज्ञान परियां बैठी हैं। हम सभी क्या है? ज्ञान की परियां। ज्ञान डांस करने वाली परियां। कर रहे हैं ना डांस? अभी हो रहा है डांस? सभी के हो रहा है डांस। हाँ, तो मुख्य के नाम पुखराज परी, नीलम परी आदि आदि पड़े हैं। बाबा कहते हैं वही फिर 9 रत्न गाए जाते हैं। कल भी बाबा ने 9 रत्नों को याद किया, आज भी बाबा ने किया। परंतु ये कौन थे ये किसको भी पता नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। तुम बच्चों की बुद्धि में अब समझ है। 84 का चक्र भी अभी बुद्धि में है। शास्त्रों में तो 84 लाख कह दिया है। 1,84,000। अब बाबा ने कितना स्पष्ट करके हमको समझाया है कि लाख उस संख्या वाला लाख नहीं है। लाख है देखना, लक्ष्य। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों को बाप ने समझाया है तुमने 84 जन्म लिए। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कितना सहज है। भगवानुवाच बच्चों प्रति मामेकम याद करो। अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कांटे नहीं बनो। यहां तुम मीठे मीठे फूल हैं। यहां सब मीठे मीठे फूल है, कांटा नहीं है। हाँ, माया के तूफान तो आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि माया के तूफान तो नहीं आएंगे। बाबा कहते माया ऐसी कड़ी है जो झट फंसा देगी। फिर पछताएंगे हमने यह क्या किया। कल बाबा ने कहा ना कि जो बाबा ने कहा कि चार्ट लिखो, पोता में लिखो, नहीं लिखेंगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा? मुंह नीचे हो जाएगा, फिर शर्म आएगी, है ना। तो बाबा कहते हमारी तो की कमाई सारी चट हो गई अगर माया में फंस गए। तो यह है बगीचा, ये फूलों का बगीचा है। बगीचे में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं ना। इस बगीचे में भी कोई तो फर्स्ट क्लास फूल होते जाते हैं। जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं, है ना। मुगलों के गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं, सब जाते हैं देखने। यहाँ तुम्हारे पास कोई देखने तो आएंगे नहीं। तुम कांटों को क्या मुंह दिखाएंगे। गायन भी है, मूत पलीती कपट धोए, दे साबुन
इसको आगे भी कुछ कहते हैं, दे साबुन तो लिए धोए, कोई लिए धोए। तो बाबा कहते बाबा को जप साहेब, सुखमनी का पाठ आदि सब याद था, ठीक, अखंड पाठ भी करते थे। 8 वर्ष का था तो पटका बांधता था, रहता ही मंदिर में था। मंदिर की चार्ज सारी हमारे पर थी। अभी समझते हैं मूत पलीती कपड़े धोने का अर्थ क्या है। महिमा सारी बाबा की है ना। अभी तो बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, है ना? बच्चों को कहते भी हैं अच्छे अच्छे फूल लाओ, जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वे अच्छा फूल माना जाएगा। सभी कहते हैं हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो गोया गुलाब के फूल हो गए। हाँ, कहते हैं, सभी कहते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो बाबा कहते हैं गोया गुलाब के फूल हो गए। बाप कहते हैं अच्छा तुम बच्चों के मुख में गुलाब, कहते हैं ना, तो कोई अच्छी बात कहता है, अच्छा तुम्हारे मुख में फिर गुलाब। अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनो। ढेर के ढेर बच्चे हैं, प्रजा तो बहुत बन रही है, वहां है ही राजा रानी और प्रजा। सतयुग में वजीर होता ही नहीं, क्योंकि राजा में ही पावर रहती है। वजीर आदि से राय लेने की दरकार नहीं रहेगी, है ना। सतयुग में वहां वजीर होता ही नहीं है, वहां स्वयं ही इतने संपन्न होते हैं, बुद्धि इतनी तेज होती है कि वजीर की जरूरत नहीं पड़ती, खुद सारे डिसीजन लेते हैं। और यहाँ अभी तो प्रजा का प्रजा के ऊपर राज्य है ना, यहाँ हर किसी को सरपंच करना पड़ता है, सरपंच के पास जाना पड़ता है, क्योंकि खुद के पास इतनी बुद्धि नहीं है। और राजाएं फिर जब द्वापर में राजाएं आते हैं, फिर वो अपने साथ मंत्रियों को रखते हैं, वजीरों को रखते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते नहीं तो राय देने वाला बड़ा हो जाए, वहां भगवान भगवती को राय की दरकार नहीं। वजीर आदि सब होते हैं, जब पतित होते हैं, भगवान की ही बात है, सॉरी भारत की ही बात है, और कोई खंड नहीं। जहां राजाएं राजाओं को माथा टेकते हो, यहां ही बाबा कहते यहां ही दिखाया जाता है ज्ञान मार्ग में पूज्य, अज्ञान मार्ग में पुजारी। बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग में पूज्य और अज्ञान मार्ग में पुजारी बनते हैं। वह डबल ताज, वह सिंगल ताज। सतयुग में डबल ताज, जब ज्ञान के प्रारब्ध है तो पूज्य है, और जब ज्ञान के प्रारब्ध खत्म होके भोगने में आ जाते हैं, कर्म करने में आ जाते हैं, तो जिसको कहते हैं ज्ञान मार्ग में, तो वहां पुजारी बन जाते हैं। जहां पूज्य है वहां डबल ताज है, और जहां पुजारी बन जाते हैं वहां सिंगल ताज हो जाता है। तो बाबा कहते भारत जैसा पवित्र खंड कोई है नहीं, पैराडाइज बहिष्ठ था। बाबा कहते तुम उसके लिए ही पढ़ते हो, अभी तुमको फूल बनना है। बागवान आया है, माली भी है, माली नंबरवार होते हैं। बच्चे भी समझते हैं यह बगीचा है, इसमें कांटे नहीं, कांटे दुख देते हैं। बाप तो किसको दुख नहीं देते, वह है ही दुख हरता सुख करता। कितना मीठा बाबा है। तुम बच्चों को बाप पर लव है, बाप भी बच्चों को लव करते हैं ना। हम बच्चों को भी बाप के ऊपर लव है, तो बाबा भी हम बच्चों को लव करता है, तो लव में लीन हो जाना है, तो लवलीन बन जाना है ना। तो ये पढ़ाई है। बाप कहते हैं मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूं। बाबा हमें प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं, यह भी पढ़ते हैं। पढ़कर फिर पढ़ाओ तो और भी कांटे से फूल बने। ये भी पढ़ता है, तुम्हें भी पढ़ना है, फिर पढ़कर औरों को पढ़ाना है ताकि वो भी
फूल बन सके, कांटे से फूल बन जाए। भारत महादानी गाया हुआ है क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो। सबसे ज्यादा दान की प्रथा भारत में ही है क्योंकि भारत ही महादानी था। दान की सबसे बड़ी भावना भारत में ही है, बाकी और देशों में कम है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो। बाबा ने समझाया है आत्मा ही रूप बसंत है। रूप बसंत अर्थात सुमन बहन, रूप बसंत अर्थात हर समय मतलब खिली रहने वाली हर मौसम में। बाबा ने रूप बसंत किसको कहा, किसको कहा होगा? फूला माता जी, सोमा माता जी, ज्योति माता जी। रूप बसंत वैसे तो ज्ञान योग को भी कहेंगे, वैसे बाबा है सबसे बड़ा रूप बसंत। तो फिर ज्ञान और योग है ना, तो रूप कौन है, बसंत कौन है? रूप ज्ञान है और बसंत योग है। हाँ जी, और कौन बताएगा? हाँ जी, ये भी कब है? मैंने बोला है कि बाप ही है वही ना। रूप कौन, बसंत कौन? रूप अभी कहा ना ज्ञान योग। रूप ज्ञान है और बसंत योग है। नहीं, रूप योग है और ज्ञान बसंत। रूप क्या योग है और बसंत ज्ञान है। बसंत क्या होता है? बसंत की वो चलती है ना, रीत चलती है, वो बसंत बहता जाता है। तो ऐसे ज्ञान भी ऐसे प्रवाहित होता रहता है। रूप है योग और ज्ञान है बसंत। तो बाबा ज्ञान योग का कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। तो बाबा भी रूप बसंत है, बाबा भी ज्ञान और योग सिखलाता है ना। तो उनमें सारा ज्ञान है, ज्ञान का सागर है परम पिता परमात्मा, वह अथॉरिटी है ना। ज्ञान का सागर एक बाप है, इसलिए गाया जाता है सारा समुद्र स्याही बनाओ तो भी, बाबा कहते सारा समुद्र स्याही बनाओ तो भी खूटने वाला नहीं है, कभी खत्म नहीं होगा। और फिर एक सेकंड में जीवन मुक्ति का भी गायन है। तुम्हारे पास कोई शास्त्र आदि नहीं है, वहां कोई पंडित आदि के पास जाएंगे तो समझते हैं ये पंडित बहुत पढ़ा हुआ अथॉरिटी है, पढ़ा हुआ अथॉरिटी है। इसमें सब वेद शास्त्र कंठ, इसने सब वेद शास्त्र कंठ किए हैं। फिर संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन से फिर वह अध्ययन कर लेते हैं। तो बाबा कहते तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, तुम पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो। देखो बड़ी वंडरफुल बात है, पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो, रिपोर्ट कार्ड लेकर जाते हैं। देखो भी हम एलिजिबल हैं, हम पास हैं और पास विद ऑनर हैं, लो जी हमें 2 स्वर्ग की एंट्री। कि जब रिजल्ट होगा तो उसमें संस्कार भी एडिड होंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, फिर रिजल्ट निकलेगा और वह पद पालेंगे। बाकी क्या करना पड़ता है? अभी जो नॉर्मल पास होते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है, अपने करेक्टर्स दिखाने पड़ते हैं। और जो पास विद ऑनर होता है
कंपनीज वाले उसको लाओ जी हमारे पास लेकर आओ, कॉलेज से ही प्लेसमेंट हो जाती है, माना उनको पद मिल गया उनको, और वहां जब थोड़े कम नंबर से पास होते हैं तो उसको मेहनत करनी पड़ती है, माना उसको अपने संस्कार दिखाने पड़ते हैं। पर हम तो पास विद ऑनर होने वाले बच्चे हैं, तो डायरेक्ट हमें रिजल्ट मिलेगी और हमारी डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगी। तो ज्ञान थोड़े ही ले जाएंगे, जो किसको सुनाएंगे? बाबा कहते यहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई है जिसकी प्रारब्ध नई दुनिया में मिलनी है। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, माया भी कोई कम, बाबा कहते माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। माया को शक्ति है दुर्गति में, माया को शक्ति है दुर्गति में ले जाने की, परंतु उनकी महिमा थोड़ी ही करेंगे। जो बुराई काम कर बुराई की तरफ ले जाते हैं तो उसकी महिमा नहीं करेंगे। वे तो दुख देने में शक्तिमान है, बाप सुख देने में शक्तिमान है, इसलिए उनका गायन है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, तुम सुख उठाते हो तो दुख भी उठाते हो। हार और जीत किसकी है इसका भी मालूम होना चाहिए ना। बाप भी भारत में आते हैं, जयंती भी भारत में मनाई जाती है, तो हार और जीत भी किसकी होगी? माया की, हमारी होती है। शुरू में हमारी जीत बाबा होती ने है, कहा, फिर उतरती कला में हार हो जाती है। हाँ जी, बाबा कहते बाप सुख देने में शक्तिमान है, इसलिए उनका गायन है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, तुम सुख उठाते हो तो दुख भी उठाते हो। हार और जीत किसकी है इसका भी मालूम होना चाहिए ना। बाप भी भारत में आते हैं, जयंती भी भारत में मनाई जाती है। यह किसको भी पता नहीं है, पता नहीं कि शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया था। तो हार और जीत भी किसकी होती है? भारत की होती है। भारत ही हारता है और भारत ही जीतता है। तो इसलिए बाबा कहते बाप नाम निशान ही गुम कर दिया है, कृष्ण बच्चे का नाम दे दिया है। वास्तव में बिलवेड बाप की महिमा अलग, कृष्ण की महिमा अलग है। वह निराकार वह साकार, वह निराकार कौन? शिव बाबा। वह साकार कौन? कृष्ण। कृष्ण और बाबा की महिमा बता रहे हैं ना। तो बाबा कहते कृष्ण की महिमा है। सुनीता माता जी, कृष्ण की महिमा क्या है? हाँ जी, क्या महिमा? भगवान थोड़ा है। हाँ, महिमा क्या है? महिमा में क्या गाते हैं कृष्ण की महिमा में? भाई हमने तो कभी गाए नहीं। गए नहीं। जो ये सुमन बहन, उनकी महिमा यही है, शास्त्रों में कि माखन चोर है और गीता का रचयिता है, लेकिन ये सब शास्त्रों की देन अभी है, नींद वास्तव की में उसने चपेट में आएगा। अच्छा, कृष्ण की महिमा क्या है ज्योति माता जी? हाँ जी, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। हाँ जी, मैं कहीं तो सत्य में होएगी ना, भक्ति मार्ग में जो करते हैं वो नहीं है तो सत्य में होएगी फिर। अभी भी करते हैं। अच्छा। हाँ, तो बाबा ने हमें बताई है बाबा ना। मुरली में हमेशा हाँ, हमेशा कहता है बाबा मुरली में कि कृष्ण की महिमा में गाते हैं सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादाओं में पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तो शिव बाबा की यह महिमा नहीं करेंगे। सुनो, हाँ जी, ये महिमा तो सत्य
के देवी देवता में आती है ना। हाँ, सत्यों की आती है, पर गायन अभी भी करते हैं। अच्छा, नहीं मैं तो सत्य के आधार पर छोड़ा था। तभी तो इतना श्रेष्ठ माना जाता है ना उनको, हैं? तभी उनको इतना श्रेष्ठ माना जाता है, तभी उनको भगवान का औहदा दिया हुआ है। ठीक है, और गायन तो भक्ति मार्ग में ही होएगा। हाँ, ये गायन भक्ति मार्ग में, वहां नहीं पता होता कि हाँ भी वो मैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हूं, वो तो भक्ति मार्ग में होगा ना। तो शिव बाबा की यह महिमा नहीं करेंगे। तो शिव बाबा की महिमा में क्या गाते हैं सुनीता माता जी? बाबा की महिमा, बाबा तो आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है। बिल्कुल, है ना। उनके लिए सागर के साथ उनको कंपेयर करते हैं, है ना। कृष्ण को हम सागर के साथ कंपेयर नहीं करते। तो बाबा कहते जिसमें गुण है तो अवगुण भी होंगे, इसलिए बाप की महिमा ही अलग है। बाप को अकाल मूर्त कहते हैं, है ना। बाबा ने कहा जिसमें गुण है तो अवगुण भी होंगे। जैसे कृष्ण को श्याम सुंदर कह दिया, सांवरा सलोना कह दिया, है ना। अनेक नामों से, माखन चोर भी कह दिया, है ना। तो वस्त्र भी चुराता था, मटकियां तोड़ता था। तो बाबा कहते जो इसमें गुण है तो अवगुण भी होंगे। बाप को अकाल मूर्त कहते हैं ना, हम भी अकाल मूर्त हैं। आत्मा को काल खा नहीं सकता। आत्मा, बाबा कहते यहां आत्मा अकाल मूर्त का यह तख्त है। हमारा बाबा भी अकाल मूर्त है। काल शरीर को ही खाते हैं, यहां अकाल मूर्त को बुलाते हैं। काल शरीर को खाता है, इसलिए किसको बुलाते हैं? इसलिए अकाल मूर्त को बुलाते हैं। सतयुग में नहीं बुलाएंगे। क्यों नहीं बुलाएंगे भाई सुमन बहन? सतयुग में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, सतयुग में बाबा कहते क्योंकि वहां तो सुख ही सुख है, इसलिए गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अभी रावण राज्य में कितना दुख है। बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर वहां आधा कल्प कोई पुकारते ही नहीं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार कर वर्षा दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था में जाते हैं, अवस्था ले लेते हैं ना वानप्रस्थ। तो सब कुछ बच्चों को देकर कहेंगे अभी हम सत्संग में जाते हैं, कुछ खाने के लिए भेजते रहना। यह बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे ना। तो वहां तो कहते हैं कि भाई हम तो चले, अब हम तो वानप्रस्थ में चले, हम तो सत्संग में ज्यादा समय बिताएंगे, खाने पीने का सामान भिजवा देना, है ना। परंतु ये बाबा नहीं कहेंगे ना। ये तो कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको विश्व की बादशाही देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे। कौन कहता है? शिव बाबा। कि मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देकर खुद वाणी से परी अवस्था में चला जाऊंगा, अपने घर में बैठ जाऊंगा, फिर आधा कल्प मना कलयुग के अंत में आऊंगा, है ना। चारों युगों में नहीं आऊंगा, कलयुग के अंत में आऊंगा। तो हम थोड़ी ही कहेंगे खाने के लिए भेजना। बाबा थोड़ी ना कहेगा कि हाँ परम धाम में मुझे खाने के लिए भेजना। लौकिक बच्चों का तो फर्ज है बाप की संभाल करना, नहीं तो खाएंगे कैसे। बाबा कहते हैं कहा, ये बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवादारी हूं। मनुष्य कोई निष्काम हो ना सके, भूख मर जाए, भूख मर जाए। तो इसलिए बाबा कहते हम थोड़े ही भूख मरेंगे, हम तो उपभोक्ता हैं। तो बच्चों को विश्व की बादशाही देकर हम जाए विश्राम करते हैं, फिर हमारा पाठ बंद हो जाता है, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होता है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है जो रास बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुम्हारा पाठ सबसे जास्ती है, तो इजाफा भी तुमको मिलना चाहिए। मैं आराम करता हूं। पाठ किसका है सबसे जास्ती?
हमारा है, तो इनाम भी किसको मिलेगा? हमको मिलेगा। तो भी बाबा क्या करेगा? आराम करेगा। तो बाबा कहते तो तुम फिर ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो, डबल मालिक बन जाते हैं। ब्रह्मांड के तो बनते ही बनते हैं, तो विश्व के भी मालिक बन जाते हैं। देखो कितनी बड़ी अथॉरिटी भगवान हमको दे देता है। तुम्हारा नाम बड़ा होता है, यह ड्रामा का राज भी तुम जानते हो। तुम हो ज्ञान के फूल, दुनिया में एक भी नहीं है। रात दिन का फर्क है, वह रात में है, तुम दिन में जाते हो। आजकल देखो वन उत्सव बनते करते रहते हैं। अब भगवान मनुष्यों का वनोत्सव कर रहे हैं। बाबा कहते बाप देखो कैसे कमाल करते हैं, जो मनुष्य को देवता, रंक को राव बना देते हैं, है ना। रंक माना, रंक माना किसको कहेंगे? रंक, सुमन बहन। रंग तो सब में होते नहीं। रंक माना क्या होता है? हाँ जी, बैगर, भिखारी, है ना। तो बाबा कहते रंक को राजा बना देते हैं, भिखारी को राव बना देते हैं। तो अभी बेहद के बाप से तुम सदैव लेने आए हो, कहते हो बाबा हमको रंक से राव बनाओ, है ना, गरीब से राजा बनाओ। तो यह तो बहुत अच्छा ग्राहक है। उनको तुम कहते भी हो दुख हरता सुख करता। इन जैसा दान कोई होता ही नहीं है, वह है सुख देने वाला। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता हूं। यह ड्रामा में नोंद है साक्षात्कार आदि की। अब बाप बैठ समझाते हैं मैं क्या क्या करता हूं, आगे चलकर समझाते रहेंगे। आखिरीन अंत में तुम नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। यह सब ड्रामा में नोंद है, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। बाप को याद करो। बरोबर यह महाभारत लड़ाई भी है, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी भारतवासी ही रहेंगे। फिर तुम विश्व पर राज्य करते हो। भारत ही केवल एक ऐसा खंड है जो कभी विनाश नहीं होगा, बाकी सब खंड विनाश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जलमय हो जाएंगे। बाबा कहते बाकी भारतवासी ही रहेंगे, फिर तुम विश्व पर राज्य करते हो। अभी बाप तुमको पढ़ाने आए हैं, वही ज्ञान सागर है। यह भी खेल है, इसमें मूझने की बात ही नहीं। माया तूफान में लाएगी। बाप समझाते हैं इनसे डरो नहीं। बहुत गंदे गंदे संकल्प आएंगे, वह भी तब जब बाबा की गोद लेंगे। बाबा कहते वो भी कब? जब बाबा की गोद लेंगे। मतलब माया अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ भी कर सकती है। जब तक गोद ही नहीं ली है तो माया इतना नहीं लड़ेगी। जैसे ही भगवान की गोद में बैठे तो माया ने भी ओपोजिशन करना शुरू कर दिया। गोद लेने के बाद ही तूफान लगते हैं, है ना। इसलिए कई बार कहते हैं भाई जब से ज्ञान में आया ना शरीर ढीला रहने लग गया, इससे अच्छा तो मैं पहले ही थी। ज्ञान में आते ही संकल्प बड़े गंदे गंदे चलने लगे, सपने बड़े गंदे गंदे आते हैं, है ना। सोच बड़ी मतलब सोच ज्यादा ही चलने लग जाती है। तो ये क्या है? माया का ऑपोजिशन समझ लेना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन तो माया अपना असर दिखाएगी। फिर जब पता चल जाएगा माया को ये तो पक्का ही बैठ गया गोद में, अब आने वाला नहीं है, तो माया भी उनके रास्ते से हट जाएगी। इसलिए बाबा कहते, इसलिए तभी बाबा कहते करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। इसलिए बाबा कहते गोद लेने के बाद ही तूफान लगते हैं। इसलिए बाप कहते हैं
गोद भी संभाल कर लेनी चाहिए। बाबा कहते कमजोर है तो फिर प्रजा में आ जाएंगे, कमजोर होंगे तो माया तो छीन ले जाएगी ना, तो फिर क्या होगा, प्रजा में आ जाएंगे। राजाई पद पाना तो अच्छा है, नहीं तो दास दासियां बनना पड़ेगा। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। दोनों राजधानियां स्थापन हो रही है। भगवान पढ़ा किसके लिए रहा है, सूर्यवंशी में जाने के लिए, नंबर 1 में जाने के लिए पढ़ा रहा है। बाकी नंबर 2, 3 तो ऑटोमेटिकली ले लेते हैं अपनी पढ़ाई के अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा युक्त सार है। पहला पॉइंट है रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वह दूसरों को भी पढ़ानी है। दूसरा पॉइंट है किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है। अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है मैं किस प्रकार का फूल हूं, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है। आज का वरदान है नाउमीदी की चिंता पर बैठी हुई आत्माओं को, नाउमीदी की चिंता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले, नाउमीदी की चिंता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव, त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। स्पष्टीकरण है संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते हैं उनका खुश नसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में जीने का उमंग उत्साह आ जाता है। खुश नसीब और हर्षित मुख चेहरा, ये मानव जीवन को देखकर जैसे कि जीवन जीने का उमंग उत्साह आ जाता है। क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते भी नाउमीदी की चिता पर बैठे हुए हैं। है तो शरीर से जिंदा पर जैसे कि चिता पर लेटे हुए हैं, नाउमीद की कोई उम्मीद नहीं है। अब तो संसार का क्या होने वाला है कि अब तो ये तो खत्म होने वाला है ना, क्या करें अब, क्या करें क्या ना करें। लॉकडाउन ने तो सब कुछ बंद कर दिया है ना, बिजनेस ठप कर दिए हैं, इकोनॉमी ठप नीचे गिर गई है ना। तो जैसे कि नाउमीदी की चिंताओं पर बैठे हुए हैं। तो आपका हर्षित मुख चेहरा, खुश नसीबी वाला जो नसीब आपका
सदा खुश रहना, वो आपको क्या करेगा? उन नाउमीदों वाली आत्माओं में उम्मीद की किरण जगाएगा। उमंग उत्साह आपका देखकर उनको भी जीवन जीने का मन करेगा कि नहीं, जो सच्चा जीवन है तो ये है, ये सच्चा जीवन जी रहे हैं। हम तो आजकल अज्ञानता में थे, आज तक तो अज्ञानता में थे, समझ ही नहीं थी क्या कर रहे थे हम, पर असली जीवन तो ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां जी रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं को मरजीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो, सदा स्मृति में रहे कि यह तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कौन सी तीन प्राप्तियां? फूला माता जी, त्रिमूर्ति प्राप्तियां कौन सी? वरदान में जवाब बोली आपने। हाँ जी, कृष्णशील और सिद्ध मुक्ता। सुमन बहन, सुनीता माता जी, पूरी नहीं हुई भाई। नाव उम्मीद की चिंता पर बैठी आत्माओं का नया जीवन दान। आज देखा त्रिमूर्ति भाव, ये समझ आया, बिल्कुल समझ नहीं आया क्या बोल रहा। बाबा ने कहा कि ये तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना, सदा स्मृति में रहे कि यह तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो तीनों प्राप्तियां कौन सी है? अभी बाबा ने स्टार्टिंग में बताई थी, वरदान के स्टार्टिंग में। मेरे नहीं समझ आई, मैंने लिखी भी नहीं भाई वो। हाँ जी, ज्योति माता जी। त्रिमूर्ति भाव तो लिख दिया, आगे लिखा कौन सी थी? ज्योति माता जी, त्रिमूर्ति प्राप्तियां भूल गए? अभी तो बाबा सुना के हटा। आप लाइन क्लियर करो, मैं बिल्कुल पूरी नहीं हुई थी इसलिए मैंने लिखी नहीं है। नाव में की चिंता पर बैठी आत्मा को नया जीवन दान, यहाँ तक लिखा, उसके आगे लाइन नहीं आई। वरदान नहीं लिखा? वरदान लिखा ना, वरदान में एक लाइन ना उम्मीद की चिंता पर बैठी हुई आत्माओं का नया जीवन दान, ये लिखे में आगे त्रिमूर्ति भाव आगे 20 की लाइन नहीं आई मेरे पास। बाबा ने कहा वरदान में ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले, नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। तो बाबा ने कहा कि संगम युग पर, दोबारा वरदान पढ़ रहे हैं, संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त है। जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते हैं, उनका खुश नसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में जीने का उमंग उत्साह आ जाता है, क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते भी नाउमीदी की चिता पर बैठे हुए हैं। अब ऐसी आत्माओं को मर जीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो, सदा स्मृति में रहे कि यह तीनों प्राप्त
प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। बाबा कहते तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। एवर हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी। ये त्रिमूर्ति प्राप्तियों का अधिकार हम बच्चों को मिल जाता है संगम युग पर। इसलिए सदा इस प्राप्तियों से संपन्न रहो, तो खुश नसीबी और हर्षित मुख चेहरे से ना उम्मीद वाली आत्माएं वो आपके उमंग उत्साह को देखकर जीवन जीने का उनके अंदर भी भाव, वो जीवन जीने का उमंग उत्साह आ जाता है। तो स्लोगन है न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना। न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, यही बंधन मुक्त स्थिति है। न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, यही बंधन मुक्त स्थिति है। ठीक है, लिख लिया वर्ड स्लोगन सभी ने? आज का सार था मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। अच्छा, ओम शांति।